ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। इस यूपी बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां पलहना ब्लॉक परिषद में कृषि सूचना तंत्र के शुद्धिकरण योजना अंतर्गत एक गोष्ठी कृषि का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी गाजीपुर की, जहां शादियाबाद पुलिस ने शातिर लुटेरे बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। और आगे बात होगी रामपुर की, जहां पुलिस भर्ती में फर्जी दस्तावेजों के सहारे परीक्षा दे रहा एक अभ्यर्थी हुआ गिरफ्तार। ऐसी और भी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। आजमगढ़ के पलहना ब्लॉक परिषद में कृषि सूचना तंत्र के शुद्धिकरण योजना अंतर्गत एक गोष्ठी कृषि का आयोजन ब्लॉक प्रमुख अनुराग उर्फ सोनू सिंह के नेतृत्व में 18 जनवरी 2025 को की गई थी। इस गोष्ठी कार्यक्रम के आयोजन में कृषि विभाग आजमगढ़ द्वारा किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि किसान मोर्चा अध्यक्ष प्रदीप सिंह विक्की और विशिष्ट अतिथि बूथ अध्यक्ष राम शबद भारद्वाज रहे। कार्यक्रम के संचालन में प्रमोद कुमार पाल स्टोर इंचार्ज ने किया। इस गोष्ठी में किसानों से चर्चा परिचर्चा के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया और किसानों की खेती के सभी समस्या के बारे में किसानों को बताया गया, ताकि किसान भाइयों को कृषि के लाभ मिल सके। वहीं इस मौके पर संतोष कुमार एडीओ एजी, डॉक्टर अभिमन्यु कृषि विज्ञान केंद्र कोटक, सुनील कुमार ब्लॉक तकनीकी प्रबंधक, रिसु सिंह और सभी किसान मौजूद रहे। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सतीश चौहान की रिपोर्ट। गाजीपुर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत शादियाबाद पुलिस ने रात्रि में चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर लालपुर हरी लूट में शामिल अभियुक्त बल्लीपुर मोड़ की तरफ से परेवा की तरफ मोटरसाइकिल से आने वाले हैं। इस क्रम में अचीवर मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति बिना हेलमेट बैठे हुए चले आ रहे थे। जब उन्हें रोकने का इशारा किया तो बदमाश मोटरसाइकिल वापस मोड़कर भागने का प्रयास करते हुए पुलिस टीम को निशाना बनाकर जान से मारने की नीयत से देसी तमंचे से 2 राउंड फायर किए, जिस पर पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की तो बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसकी वजह से बदमाश घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए सीएससी मनिहारी भेजा गया। एक अन्य बदमाश ऋषु कुमार पुत्र राजेंद्र भारती निवासी लालपुर हरी थाना शादियाबाद मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। जब पूछताछ की गई तो पूछताछ के दौरान घायल बदमाश ने अपना नाम जयप्रकाश पुत्र सुरेश राम निवासी लालपुर हरी बताया। भागने का कारण पूछा गया तो उसने कहा कि साहब, मैंने व मेरे साथियों ने थाना शादियाबाद क्षेत्र में लूट की घटना कारित की थी। पकड़े जाने के डर से फायर करते हुए भागने लगी, गलती हुई, माफ कर दीजिए। बदमाशों के कब्जे से 1 अदद देसी तमंचा 315 बोल, 2 अदद खोखा कारतूस 315 बोल, 1 लाल रंग की अचीवर मोटरसाइकिल, 1 लूट हुआ टैबलेट बरामद किया गया है। थाना शादियाबाद अंतर्गत मुठभेड़ की सूचना है, क्या है सर पूरा मामला? आज दिनांक 18/1/2025 को समय लगभग 20:30 बजे एसएचओ शादियाबाद मय फोर्स बहरमपुर पुलिया पर चेकिंग कर रहे थे। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि लूट में शामिल अभियुक्त बल्लीपुर मोड़ की तरफ से परेवा की तरफ मोटरसाइकिल से आने वाले हैं। उसी दौरान मोटरसाइकिल से 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। उन्हें रोकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल मुड़कर पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगे। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायर किया, जो एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसे उपचार हेतु सीएससी भेजा गया है। दूसरे अभियुक्त को हिरासत में लेकर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। मुरादाबाद में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर बरसी योगी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि अखिलेश सिर्फ फर्जीवाड़ा करने के लिए गैर जिम्मेदाराना भाषण देने और गैर जिम्मेदाराना ट्वीट करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। वो केवल ट्विटर के नेता बनकर रह गए हैं। जहां तक महाकुंभ की बात है तो ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का कोई निजी काम नहीं है, ये देश की विरासत और संस्कृति है। ये कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुरादाबाद पहुंचे थे राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल। 45 लाख लोग और पूरे भारत में अभी 65 लाख लोगों को ये घरौनी का वितरण का आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज एक स्विच से के माध्यम से उनको पहुंच रही। गरीब तबका, गांव के लोग तमाम जो ये आजादी के बाद से परेशान होते रहते थे, जो आज प्रधानमंत्री जी ने आज बताया कि लोग इस बारे में कभी ध्यान ही नहीं दिया, काम ही नहीं किया। मोदी जी ने 14 में आने के बाद इस चीज को देखा और 2020 में इस योजना को लागू करने का प्लान किया। आज उसका परिणाम है
कि आज गरीब से गरीब व्यक्ति को उसकी संपत्ति के अधिकार का प्रमाण उसके हाथ में है। ये एक इतना बड़ा काम है कि ये जो तहसीलों में पंचायतों में लोग भटकते रहते थे, आज उनको स्वयं सरकार ने उसको उसकी संपत्ति का प्रमाण पत्र दे दिया। ये जैसे कि आज स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर संबोधन किया है, क्या कहना चाहिए? ये गांव में जो मकान होते थे, लोगों को अधिकार नहीं होता था। वो बहुत पैसे लगा के भी बहुत सारे लोग मकान बनाते थे, लेकिन उसका उपयोग वो अपनी जीवन में नहीं कर पाते थे। तो ये घरौनी के माध्यम से जो स्वामित्व योजना चलाई है, पीएम स्वामित्व योजना, उससे हर व्यक्ति को अपने अपने घर का एक सर्टिफिकेट मिला है घरौनी, और उससे अब वो अपना बैंक में लिमिट भी करा सकता है, लोन ले सकता है, उससे कोई कारोबार खोल सकता है। नाली मोहल्लों के घरों के झगड़े खत्म हो सकते हैं, खिड़की के दरवाजों के, ये बहुत सारी चीजों में इसका उपयोग होगा और इससे गांव के लोग और पूरा भारत सशक्त बनेगा। आज मैं मुरादाबाद में हूँ, तो इस प्रकार के बहुत सारे कार्यक्रम सभी जनपदों में हुए हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर ही लगभग 29,000 गांवों को ये लाभ पहुंचा है, जिसमें घरौनी के माध्यम से ग्रामवासी अपनी प्रॉपर्टी के मालिक बन सके। मालिक तो थे, दादराही प्रॉपर्टी होती थी, बाबा जी की, दादाजी की, परदादा जी की, लेकिन उनके पास कागज नहीं होते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत दूरगामी ये एक विजन रहा, जिसके कारण से ड्रोन से सर्वे करा करके ऐसे सब महिलाओं को, किसानों को, ग्रामवासियों को, शहरवासियों को अपनी प्रॉपर्टी के मालिक के कागज आज सौंपने का काम किया। एक बड़ा काम हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बधाई देता हूँ। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का महाकुंभ को लेकर बयान है। उनका कहना है जो आंकड़े सरकार पेश कर रही है, जो आ रहे हैं आंकड़े, वो फेक है। तो अखिलेश जी उनको गिन कर बताते कि नहीं इतने लोग नहीं है, थोड़ा गिनती करा लें अखिलेश जी, उसको हम उनकी मान लेंगे। अखिलेश जी सिवाय फर्जीवाड़ा करने के, गैर जिम्मेदार भाषण देने के, गैर जिम्मेदार ट्वीट करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। वो ट्विटर नेता बनकर के रह गए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इतना शानदार काम करें। ये देश की, ये प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी का कोई निजी काम नहीं है। ये देश की विरासत है, देश की संस्कृति है, जिसको पोषित करने का काम करें, जिसको बढ़ाने का काम करें। तो ऐसे में श्री अखिलेश यादव जिस प्रकार से बयानबाजी करते हैं, ये बहुत ही गैर जिम्मेदार है। एक इतने बड़े राष्ट्रीय नेता के लिए ये बहुत शर्मनाक है। और निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि वो केवल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, वो देश के करोड़ों उन साधुओं पर, संतों पर, शंकराचार्यों पर, भक्तों पर टिप्पणी कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को आहत कर रहे हैं, जिनके लिए इतनी खराब टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आ रहे हैं। अखिलेश यादव जो है हरिद्वार गए हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? अब वो चाहते हैं कि शायद गंगा को वहां से आने से रोक ले, कि गंगा हरिद्वार से होकर के और प्रयागराज तक ना पहुंचे, शायद वहां से उसको रोकना चाहते हैं, इसी हरिद्वार गए होंगे। वरना पूरा दुनिया, पूरा हिंदुस्तान महाकुंभ में जा रहा है, हरिद्वार में वो जा रहे हैं। उनका वो प्रदेश में नहीं है, प्रदेश उत्तराखंड है। तो अलग अलग प्रकार के वो षड्यंत्र करते रहते हैं। उनकी बातों में, उनके षड्यंत्र में अब कोई आने वाला नहीं है। जनता उनको पहचान चुकी है। उनकी जो वाणी है, उनका जो काम है, जिस ढंग की वो बोलते हैं, खराब टिप्पणी करते हैं, अपमानित करने वाली टिप्पणी करते हैं। मेरा कहना है कि संतों को अपमानित कर रहे हो, वो आने वाले करोड़ों साधकों को, श्रद्धालुओं को, शंकराचार्य को, आचार्यों को वो अपमानित करने का काम करे, बार बार इस प्रकार की टिप्पणी करके। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के मिर्जापुर के कालीन व्यापारी ने एसएसपी सतपाल अंतल को प्रार्थना पत्र देकर 3.31 करोड़ का धोखाधड़ी का आरोप लगाया। एसएसपी सतपाल अंतल ने पुलिस को मामले की जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए। वहीं कारोबारी शहजाद अहमद ने प्रार्थना पत्र में निर्यातक के 2 बेटे बहू जैनब आलम भी शामिल हैं। कालीन व्यापारी ने बताया कि शाह आलम से 2012 में मुलाकात हुई थी। अमेरिका में जैनब आलम के नाम से कंपनी को कालीन सप्लाई करने लगे थे। शुरू में पेमेंट सही था और लेकिन कुछ दिनों के बाद 3.31 करोड़ की पेमेंट रोक ली गई थी। एसएसपी ने थाना गल शहीद पुलिस को जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। जी मैं शहजाद अहमद मिर्जापुर का रहने वाला हूँ। मैं कारपोरेट मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। सर मैं 2012-13 से काम करता हूँ और हमको भदोही के जुनैद अहमद ने कारपेट एक्सपोर्टर से मिलाया और उन्होंने कहा कि उनके पास ऑर्डर है, आप चलते काम करिए, इनके पेमेंट वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएंगे। तो सर हमको लाकर ये मुरादाबाद ये जुबैर आलम, शाह आलम, जैनब आलम से मुलाकात मीटिंग कराई मैंने
उन्होंने कहा मेरे पास आर्डर्स हैं, आप बनाइए, आपको जो है पैसे टाइम से मिलते रहेंगे। तो सर हमने काम किया इनका, बनाते रहे सर, कुछ सालों तक सही चला, माल जाता था, पेमेंट आता था। 2017-18 में इन्होंने मेरा काफ़ी पैसा ब्लॉक कर दिया, ना तो कोई इससे काम हो रहा था, ना तो सर इन्होंने पेमेंट दिया। फिर हमने मुरादाबाद कई बार आए, तो इन्होंने कहा ठीक है मैं पेमेंट आपका करूँगा। 3-4 बार मैं आया पर कोई पेमेंट इन्होंने दिया नहीं। फिर बोले ठीक है आपको देते रहेंगे। तो लास्ट में सर इन्होंने कहा कि ठीक है मेरा कुछ प्रॉपर्टी है, मैं आपको उसको दे देता हूँ, इतना अमाउंट बन रहा है करीब 4 लाख के आसपास। ठीक है आपका पेमेंट आपका पेमेंट 3,31,000 है, 3,31 लाख है, तो बाकी हमें कुछ पेमेंट आप कर दीजिए बयाना के तौर पे। तो सर हमने 1 लाख रुपया आपको दे दिया बयाना। तो उसके बाद सर फिर हमने फिर ठीक है कुछ दिन बाद आइएगा, बाकी पैसे लेके आइएगा। तो सर हमने लेकर आया, तो ये बयानामा करने से मुकर गए, कहें कि आपने हमको वो तो किया, आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो फिर आप। देखिए 20 दिसंबर को थाना गल शहीद पे एक वादी हैं चावला साहब जो बीकानेर के रहने वाले हैं, जिनका भदोही में एक अपना कारपेट मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट था। उन्होंने यहाँ जो गल शहीद थाना क्षेत्र के रहने वाले 4 व्यक्तियों पर, जो मुरादाबाद गल शहीद थाना क्षेत्र है वहाँ के 4 व्यक्तियों के खिलाफ उन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया है। उनका आरोप यह है कि वर्ष 2011 में उनका कुछ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों के साथ हुआ था चारों अभियुक्तों के द्वारा, और उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट के वायलेशन में इन लोगों ने उनके 2 करोड़ से ज़्यादा का जो प्रोडक्ट था उसका पेमेंट वगैरह नहीं किया, और जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 5 करोड़ बताए गए हैं। उनमें उनका ये कहना है कि इन लोगों ने उनके साथ धोखाधड़ी करी है। हम लोगों ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है, और सारे फैक्ट्स हैं उस फैक्ट्स को हम एग्जामिन कर रहे हैं, और उसके आधार पे जो भी फैक्ट्स सही पाया जाएगा उसके हिसाब से इसका निशान किया। एलिगेशन किन के ऊपर है सर, कौन लोग हैं? इसमें 4 व्यक्ति हैं, एक जुनैद है, एक सालम है, और 2 और व्यक्ति उन्हीं के जानने वाले उनके परिवार के हैं। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। रामपुर की रिजर्व पुलिस लाइन में आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक परीक्षण की प्रक्रिया चल रही थी। लगभग 75 अभ्यर्थी अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक परीक्षण के लिए चुने गए थे। तभी परीक्षण के दौरान एक अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक के समय जन्मतिथि में भिन्नता पाए जाने पर पुलिस द्वारा पूछताछ की गई। तभी अभ्यर्थी दीपक कुमार द्वारा बताया गया कि उसने हाई स्कूल की परीक्षा वर्ष 2010 में और इंटरमीडिएट की परीक्षा वर्ष 2012 में उत्तीर्ण की थी, लेकिन अभ्यर्थी द्वारा सही तथ्यों को छुपाते हुए अपनी उम्र को कम करने के लिए दोबारा हाई स्कूल वर्ष 2021 में और इंटरमीडिएट वर्ष 2023 में परीक्षा पास कर अभिलेख आरक्षी नागरिक पुलिस की भर्ती में सम्मिलित होने का प्रयास कर दीपक कुमार द्वारा अपनी उम्र लगभग 5 वर्ष कम दर्शाई गई। अपने इस झूठ को सच साबित करने के लिए अभ्यर्थी दीपक कुमार द्वारा फर्जी आधार कार्ड भी बनवाया गया, लेकिन कानून का रखवाला बनने के लिए कानून तोड़ने वाले अभ्यर्थी को पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भर्ती होने के प्रयास में गिरफ्तार कर लिया है और थानागंज में मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2023 के DVPST का कार्यक्रम आज पुलिस लाइन्स रामपुर में किया जा रहा था। आज इस हेतु 75 अभ्यर्थी यहाँ पर आवंटित किए गए थे, जिसमें एक अभ्यर्थी जिसका नाम दीपक कुमार है, उसने जब अपना आधार कार्ड प्रस्तुत किया तो उसके आधार कार्ड में और जो पूर्व में जो अभिलेख प्रस्तुत किए गए थे उसमें भिन्नता पाए जाने पर इसकी गहन जांच जो समिति DVPST में लगी हुई है उसने की, तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि इस लड़के ने फर्जी आधार कार्ड बनवाया था और 2 बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल हुआ ताकि अपनी उम्र को 5 वर्ष कम कर सके। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भर्ती होने का प्रयास किया। इस सूचना के आधार पर थानागंज पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दोषी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है, जानकारी की जा रही है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।